महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद जी का। हाँ, तो हमने एक भाग कर लिए थे, दूसरा भाग आज करने जा रहे हैं। ये आपका इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत यहाँ से है ना। इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत मतलब पहला सिद्धांत हो गया है। पहला सिद्धांत क्या है? समय ही धन है। तो धन समय, समय ही धन है। टाइम इज मनी। अच्छा, दूसरा सिद्धांत क्या हुआ? बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय है, उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं। पुराने जीवन सिद्धांत में वह लठ मार साफ गोई नहीं जो निर्लजता कही जा सकती है और जो इस नवीन सिद्धांत की आत्मा है। जहाँ लेन देन का सवाल है, रुपये पैसे का सवाल है, वहाँ न दोस्ती का गुजर है, न मुरब्बत का, न इंसानियत का। यही हुआ समय है बिजनेस इज बिजनेस का। बिजनेस बिजनेस जब का व्याख्या समझाना होगा ना, तो लिखें जहाँ लेन देन का सवाल, वहां तक लगाइए। जहाँ लेन देन का सवाल है, रुपये पैसे का मामला है, वहाँ न दोस्ती का गुजर है, न मुरब्बत का, न इंसानियत का। बिजनेस में दोस्ती कैसी? नहीं, वहीं तक लगा दीजिए बस। बिजनेस में दोस्ती कैसी, यहाँ तक लगा लीजिए। जहां किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हो गए। मैंने कोई भी ये बोल देगा आपके सामने कि बिजनेस भाई बिजनेस, बिजनेस दोस्ती कहता, आपका कुछ बोलने का है क्या? आप लाजवाब हो गए, बिना जवाब दिए। आप जवाब नहीं दे सकते उसका। जिस उदाहरण से बताने देखिए आगे, फिर आपकी जबान नहीं खुल सकती। अब देखो उदाहरण बता रहे हैं। एक सज्जन, मन अच्छे इंसान, एक सज्जन जरूरत से लाचार होकर अपने किसी महाजन मित्र के पास जाते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि वह उनकी कुछ मदद करे। यह भी आशा रखते हैं कि शायद सूद के दर में, सूद में इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज दर में कुछ रियायत कर दे, मतलब कुछ कम कर दे। पर जब देखते हैं कि वह महानुभाव मेरे साथ भी वही कारोबारी बर्ताव कर रहे हैं, तो कुछ रियायत की प्रार्थना करते हैं। पहले से कुछ बोला नहीं जाता है, अब अपने दोस्त को बोलोगे वो कहते हैं कि छोड़ देना, सोचो कि वो आपको छोड़ेगा, भाई आपका दोस्त है, और नहीं छोड़ता है तो क्या बोलता है, कुछ छोड़ दो। इतना देखो, मित्रता और घनिष्ठता के आधार पर आंखों में आंसू भरकर बड़े करुण स्वर में कहते हैं, महाशय मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ, नहीं तो आपको कष्ट न देता। ईश्वर के लिए मेरे हाल पर रहम कीजिए। समझ लीजिए कि एक पुराने दोस्त का हवाला दे रहा है, डॉट डॉट डॉट, तो बीच में क्या काट कर, वही बात काट कर आज्ञा के स्वर में फरमाया जाता है, लेकिन जनाब आप बिजनेस इज बिजनेस इसे भूल जाते हैं। समझ में आ गया? व्यवसाय व्यवसाय, इसमें कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई ऐसा नहीं, बस पैसा है तो पैसा कमाना, पैसा से उसी क्षण कातर प्रार्थी पर मानो बम का गोला गिरता है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, वो लाजवाब हो गया, कुछ नहीं बोला जा सकता। अब क्या बोलिएगा आप? बिजनेस में दोस्ती कैसे, यही नहीं बोल दिया, आप क्या बोलेंगे? तब चुपके से, या तो अब चुपके से उठकर अपनी राह लेता है, वह चला जाएगा, पैसा दे लेगा उधार, या फिर अपने व्यवसाय सिद्धांत के भक्त मित्र की सारी शर्तें कबूल कर लेता है। हो गया। आगे क्या हो रहा है देखिए। इस महाजनी सभ्यता ने दुनिया में जो नई रीति नीतियां चलाई है, उनमें सबसे अधिक घातक और रक्त पिपासु यही व्यवसाय वाला सिद्धांत है। ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, यही सिद्धांत है। मियाँ बीबी में क्या है? बिजनेस। बाप बेटे में, गुरु शिष्य में, सब मानवीय, आध्यात्मिक और सामाजिक ने नाते समाप्त। आदमी आदमी के बीच बस कोई लगाव है तो बिजनेस का। लानत है इस बिजनेस पर। लड़की अगर दुर्भाग्यवश कमाई रह गई और अपनी जीविका का कोई उपाय न निकाल सकी, तो अपने बाप के घर में ही लौंडी बन जाना पड़ता है। मत घर में ही काम करेगी, झाड़ू झाड़ू लगाना, बर्तन माजना, बाहर का सामान करना। अब उसका शादी होने वाला नहीं है, ठीक है, और नहीं काम करेगी तो क्या होगा?
उसको गाली गलौज दिया जाता है, पूछेगा नहीं कोई, कुछ काम नहीं देगा, समझ आ गया, करवा जाएगा। यूं लड़के लड़कियां सभी घरों में काम काज करते ही हैं, पर उन्हें कोई टहलुआ नहीं समझता। पर इस महाजनी सभ्यता में लड़की एक खास उम्र के बाद लौंडी और अपने भाइयों की मजदूरनी हो जाती है। पूज्य पिताजी भी अपने पितृभक्त बेटे के टहलुए बन जाते हैं। तो जब बेटा भी, बाप भी जब बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, टहलुआ मतलब सारा काम करने वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे। और माँ अपने सपूत की टहलुई हो जाती है। वो अमेरिका में भी एक बार किसी फिल्म में हम देखे थे, तो उसकी बहू बोली सासू माँ को बुलाइए ना। आप किस लिए बुलाए? तो बोले ये कि यहाँ पर नौकरानी का फीस ज्यादा है, रहेगी तो सारा काम करेगी, पैसा भी कम लगेगा। देख रहे हो किस लिए बुला रहे हैं? स्वजन संबंधी तो किसी गिनती में नहीं। भाई भी भाई के घर आए तो मेहमान है, अक्सर तो उसे मेहमानी का बिल भी चुकाना पड़ता है। समझ में आ गया कहीं कहीं? इस सभ्यता की आत्मा है व्यक्तिवाद। ये दाग लगाइए। हाँ, इस सभ्यता की आत्मा है व्यक्तिवाद। आप स्वार्थी बनो, सब कुछ अपने लिए। व्यक्तिवाद, बस हम हैं, बस हम हैं, और ना मेरी पत्नी, ना कुछ, ना सब हम मजबूत है, ठीक है, सब ठीक है। परिवारवाद नहीं, क्या? व्यक्तिवाद, सिर्फ पर्सनल हो गया। व्यक्तिवाद होता है, परिवारवाद होता है, समाजवाद होता है, देशवाद होता है, ये सब नहीं, सिर्फ व्यक्तिवाद आकर ठग गया है। इस सभ्यता की आत्मा है क्या? व्यक्तिवाद। किस सभ्यता की आत्मा है? महाजनी सभ्यता। बहुत अच्छा। आप स्वार्थी बनो, सब कुछ अपने लिए। पर यहाँ भी हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर कोई ऐसा है तो दोषी नहीं ठहरा सकते। वही मान प्रतिष्ठा, वही भविष्य की चिंता, वही अपने बाद बीवी बच्चों के गुजर का सवाल, वही नुमाइश और दिखावे की आवश्यकता हर एक की गर्दन पर सवार है, और वह दिल और वह हिल नहीं सकता। वह इस सभ्यता के नीति नियमों का पालन न करे तो उसका भविष्य क्या है? अंधकार में है। इतना सारा खर्चा है ना। हम्म, दिखावा भी है दूसरे का। वो शादी करने के लिए होता ना ऐसे, गांव में जाओ, अगर नहीं जानते हैं तो अगर भैंस दू को ला कर बांध देगा, किसी का फटफटिया ला कर रख देगा, जिस दिन लड़की देखने वाले आएंगे लड़का को, देखो मेरा फटफटिया है, देखो मेरा क्या है, वहीं से अपना 4 गो 5 गो। भाई दहेज तो मोटा दीजिएगा। और दहेज कैसे मांगते हैं? कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए 2 थान गहना दे दीजिएगा। कुछ नहीं दे दीजिए, एक फ्लैट टीवी दे दीजिए, आपका बेटी ही देखेगी। कुछ नहीं चाहिए, एक पलंग दे दीजिएगा, आपका दामाद और बेटी ही सोएंगे उनके लिए। हम लोग का भाई कुछ नहीं चाहिए। बाइक दे दीजिएगा, वो बेटा दामाद घूमेंगे थोड़ा सा। है, कुछ नहीं चाहिए बोलकर सब चाहिए। हाँ, परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य उदय। अब ये यहाँ से देखिए, अब एक नई सभ्यता। अभी तक किस सभ्यता की बात हो रहा था? महाजनी सभ्यता। शुरुआत किससे हुआ था? जागीरदारी सभ्यता, साम्राज्यवाद सभ्यता। अब ये महाजनी सभ्यता। महाजनी सभ्यता विस्तार से बोले हैं क्योंकि वो पाठ का नाम ही वही है। ठीक है, महाजनी सभ्यता का 2 सिद्धांत बताए हैं। पहला सिद्धांत क्या है? टाइम इज मनी, समय ही धन या समय धन है। और दूसरा हुआ बिजनेस इज बिजनेस, इसमें दोस्ती कैसा। ठीक है, बिजनेस में दोस्ती कैसा। अब आते हैं यहाँ पर, समझिए। परंतु अब एक नई सभ्यता का। हम्म? अच्छा, अब तक दुनिया के लिए इस सभ्यता के रीति नीति हो गए ना? नहीं हुआ है? अच्छा, अब तक दुनिया के लिए इस सभ्यता के रीति नीति का अनुसरण करने के सिवा और कोई उपाय न था। उसे झक मारकर उसके आदेशों का आदेशों के सामने सिर झुकाना पड़ता था। महाजन अपने जोम में फूला फिरता था। भाई मेरे पास पैसा है, हम सबसे बड़ा है, जिसके पास पैसा है वही पूजनीय है, वो इस मान प्रतिष्ठा उसी के मिलेगा,
उसी के बाद सब मानेंगे, है ना। जैसे फूला फूटता था, हाँ, माथा उठा करके मेरे पास सब कुछ है। उसे झक मारकर, अच्छा, सारी दुनिया उसके चरणों पर क्या करती थी, नाक रगड़ रही थी। बादशाह उसका बंदा, बादशाह भी उसका बात मानता था, वजीर उसके गुलाम, संधि विग्रह की कुंजी उसके हाथ में, दुनिया उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने सिर झुकाए हुए, हर मुल्क में उसका बोलबाला। ठीक है, ऐसा महाजन। अब यहाँ पर हजारदुआरी गए हैं कोई, देखो हजारदुआरी, वहीं पर कौन सीट है ना, वो जो बहुत पैसा वाला था, ठीक, वो लोग बाद में सब षड्यंत्र करके सिराजदौल्ला को मरवा दिए थे। ठीक है, जो सब थाने बना जगत सेठ ये सब है वो लोग, वही देख रहे हो कितना पैसा वाला सब था। अच्छा, ये परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है। पश्चिम से एक नया सभ्यता आ रहा है, जिसमें मान लीजिए हमारे जो भी बड़े बड़े हैं, पैसा वाला है, उनका बेटा भी पैसा वाला हो गया, तो उसको इज्जत मिलना चाहिए, क्यों, बाप के पास उसका पैसा है। अब ऐसा नहीं है, बाप के पैसा से फुटानी मारने वालों का इज्जत नहीं है। जो अपने दम पर कमा कर करेगा कुछ, समाज में उसका इज्जत मिलेगा। ये सभ्यता का विधान है, ठीक है। वही, परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्योदय सुदूर पश्चिम से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, एक दाल अलग पूछा जाता है कभी कभी, पश्चिम से। परंतु अब एक नई सभ्यता का पूरा, हाँ, परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, बस, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दी है। अच्छा, महाजनवाद या पूंजीवाद, बात देखी है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, देखिए, नई सभ्यता का मूल सिद्धांत क्या है, अभी का दाग लगाए आप, परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य उदय पश्चिम से उदय हो रहा है। उसके बाद दाग रहे, जिसका मूल सिद्धांत, एक साथ है, जिसका मूल सिद्धांत, किसका मूल सिद्धांत, नई सभ्यता का, हाँ, यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या, हाँ हाँ दाग लगा करिए, जो अपने शरीर और दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है। और आगे दाग लगाइए, और जो केवल दूसरों की मेहनत, न बस यहीं तक मेहनत सदस्य हो सकता है तक, हाँ, हाँ, हो गया, समझ में आया। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ जो दाग लगाए हुए हैं आप। परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, हो गया, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे हम लोग में से हर कोई, जो अपने शरीर या दिमाग से, ठीक है, शरीर या दिमाग से मेहनत करके, क्या करके, कुछ पैदा कर सकता है, कुछ बनाता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, तो सम्मान मिलता है। ठीक है, कितने सारे पुरस्कार भी है ना, पद्मश्री पुरस्कार, खेल में पुरस्कार है, साहित्य में पुरस्कार है, जो भी है, नहीं भी है तो समाज में छोटे छोटे पुरस्कार है, सब सम्मान, इज्जत देते हैं सब, देखना आसपास में जो इस तरह का मेहनती आदमी है उसको सब कद्र करते हैं, इज्जत देते हैं, जो बोलते भी है कि उनके साथ रहिए, अच्छे आदमी है, समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद तो बोल रहे हैं, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वो पतितम प्राणी, माने एकदम पतित से भी पतित, पापी से भी पापी है, दूसरे के पैसा से एंजॉय करता है, और बाप दादों के पैसा से एंजॉय करता है, ठीक है, अपना कुछ नहीं करता है। उसे राज्य प्रबंध में राय देने का क्या नहीं है, हक नहीं है, राज्य में उसको अपना राय देने का कोई हक नहीं है, और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं है। नागरिकता का अधिकार, जैसे आपके पास आधार कार्ड वगैरह है ना, नागरिक है, यहाँ बोल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। महाजन इस नई लहर से अति उद्विग्न होकर बौखलाया हुआ फिर रहा है। इस नई लहर से वो बहुत ही उद्विग्न है,
उत्तेजित है, क्षोभ है, दुखी है, या फिर मतलब कि बेचैन है कि ये कैसा सभ्यता आ गया, और मेरा पैसा रहते हुए मुझे कोई क्या करेगा, इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, बौखलाया हुआ फिर रहा है। और सारी दुनिया के महाजनों की शामिल आवाज इस नई सभ्यता को कोस रही है, उसे क्या दे रही है, साफ दे रही है। व्यक्ति स्वातंत्र्य, धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा के आदेश पर चलने की आजादी, वह इन सबको घातक, गला घोंट देने वाली बता रही है। देखिए, व्यक्ति स्वातंत्र्य, व्यक्ति अब स्वतंत्र है। धर्म विश्वास की स्वाधीनता है, जिसका मर्जी जो धर्म को अपनाए, जिस विश्वास को चाहे उस विश्वास को अपनाए, ठीक है। ये आजादी, स्वाधीनता, धर्म विश्वास स्वाधीनता और अपने अंतरात्मा का आदेश पर चलने की आजादी, जो मन कर रहा है उस हिसाब से जिएंगे, ठीक है। इस सब का क्या कर रहे हैं साहब, क्या लगाइए, व्यक्ति स्वातंत्र्य, धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा के आदेश पर चलने की आजादी। हाँ, ये नई सभ्यता का विशेषता है, गुण है, ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्र, व्यक्ति रूप से स्वतंत्र है, किसी का गुलाम आपका नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा वाला है तो आप उसके नीचे माथा नीचा कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आजादी तक, हाँ, इतना तक। धर्म विश्वास, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, नहीं भी अपना सकते, आप चाहे तो बिना धर्म का जी सकते हैं, बिना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जी सकते हैं आप, ठीक है। धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा का आदेश पर चलने की आजादी है। वह मैंने महाजन लोग इन सबको क्या समझता है, घातक, गला घोंट देने वाली बात देने वाली बता रही है। उस पर नए नए लांछन लगाए जा रहे हैं, नए नए लांछन मतलब निंदा उसका हो रहा है, ठीक है, दोष दिए जा रहे हैं, नई नई हुर्मतें तराशी जा रही है, वह काले से काले रंग में रंगी जा रही है, कुत्सित से कुत्सित रूप में चित्रित की जा रही है। ये लोग अपना पैसा लगा कर उसको बता रहे कि खराब है, खराब है, खराब है, ऐसा समय था, ठीक नहीं है। उन सभी साधनों में से जो पैसे वालों के लिए सुलभ है, काम लेकर उसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है, समझ में आ गया, विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। पर सच्चाई है जो इस सारे अंधकार को चीर कर दुनिया में अपनी ज्योति का उजाला फैला रही है। आगे, निसंदेह इस नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिए हैं। उसके राज्य में अब एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मोटा नहीं हो सकता। ये मैं क्या पढ़ दिया, वहां पर गड़बड़ समझेगा, रुकिए तो। व्यक्ति स्वातंत्र्य, धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा का आदेश करने की आजादी, वह इन सबको घातक, गला घोंट देने वाला बता रहा है। ठीक है, तो था यहाँ क्या बोल रहा है, निसंदेह इस नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिए हैं। उसके राज्य में अब एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीकर मीठा मोटा नहीं हो सकता। उसे अब यह आजादी नहीं कि अपने नफे के लिए साधारण आवश्यकता की वस्तुओं के दाम चढ़ा सके, अपने सड़े गले माल की खपत कराने के लिए युद्ध करा दे, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बनाकर दुर्बल राष्ट्रों का दमन कराए। अगर इसकी स्वाधीनता है तो निस्संदेह नई सभ्यता में स्वाधीनता नहीं। और यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जनसाधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ सुथरे गांव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली के पंखे और रोशनी, सस्ती और सद्य सुलभ न्याय की प्राप्ति हो, तो इस समाज व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आजादी है, वह दुनिया की किसी सभ्यतम कहलाने वाली कहलाने वाली जाति को भी सुलभ
नहीं है। तो यहाँ पर दाग लगाइए थोड़ा सा। यदि स्वाधीनता, रुकिए, हाँ, यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जनसाधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ सुथरे गांव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली के पंखे और रोशनी, सस्ते और सद्य सुलभ न्याय की प्राप्ति हो, तो इस समाज व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आजादी है वह दुनिया के किसी सभ्यतम कहलाने वाली जाति को भी सुलभ नहीं। हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ अगर पुरोहितों, पदारियों का पादरियों, मुल्लाओं की मुफ्त खोर जमात के दंग भंग दम्भमय उपदेशों और अंधविश्वास जनित रूढ़ियों का अनुसरण है, तो निसंदेह वहां इस स्वातंत्र का अभाव है। पर धर्म स्वातंत्र का अर्थ यदि लोक सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक नियति, शरीर और मन की पवित्रता है, तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते। यहाँ से दाग लगाइए। धर्म धर्म स्वातंत्र का अर्थ यदि लोक सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक नियति, शरीर और मन की पवित्रता है, तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते। हो गया। धर्म स्वातंत्र का अर्थ क्या हुआ? लोक सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक नियति, शरीर और मन की पवित्रता। ठीक है, आते हैं आगे। जहाँ धन की कमी बेसी के आधार पर असमानता है, वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जोर जबरदस्ती, बेईमानी, झूठे मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद है। जहाँ पर किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा है, तो इस तरह का होता है। क्या क्या? ईर्षा, द्वेष, जोर जबरदस्ती, दाग लगाइए तो। जहाँ धन की कमी बेसी के आधार पर असमानता है, वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जोर जबरदस्ती, बेईमानी, झूठे मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद है। बस। जहाँ धन की अधिक्य नहीं, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में है, वहाँ जलन क्यों हो और जब्र क्यों हो? ठीक है, सतित्व विक्रय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो? झूठे मुकदमे क्यों चले और चोरी डाके की वारदातें क्यों हो? ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन है, पैसे के प्रसाद है। मानवीय सभ्यता ने ही इनकी सृष्टि की है, वही इनको पालती है और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित, विजित है, वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहे। हो गया। अब सबके पास अगर चप्पल है, सबके पास है, तो कोई चुराएगा किसी का चप्पल? नहीं। तो अगर एक जन के पास है, किसी के पास है, समझ रहे हो, चुराने का चांस ज्यादा है। यही बोल रहे हैं। अच्छा चप्पल देखने से भी लेके चले जाता है। हाँ। कोई ले जाने उसके पास भी अच्छा चप्पल है तो कोई क्यों लेगा? समझ, आगे करें। उनकी ओर से तनिक भी विद्रोह का भाव दिखाया गया तो उसका सिर कुचलने के लिए पुलिस, अदालत है, काला पानी है। काला पानी का सजा का मतलब हुआ, ऐसा है, पुराने जमाने का है, बता रहा हूँ। द्वीप है ना हमारे यहाँ पर, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, भारत में है ना, दक्षिण में, समुद्र के बीच में।
कुछ काला भी कुछ ऐसा टापू द्वीप समझिए, तो बड़े बड़े द्वीप है जहाँ समुंदर से घिरा हुआ है। बीच में थोड़ा सा पानी उठ गया है, बीच में थोड़ा धरती ऊपर उठ गया है, चारों तरफ क्या है, समुद्र है, पानी है। अब वहां ले जाकर आपको छोड़ दिया जाए, खाइएगा क्या? मछली, हाँ, बड़ा बड़ा मछली। वहां तो पूरा पूरा तो रेगिस्तान है, पूरा तो पूरा बालू बालू है ना, ना पेड़ है, सब नमक नमक है, समझिए, बालू क्या, नमक नमक। अब करिएगा क्या? तरफ तरफ को मर जाइएगा, वही काला पानी का सजा। तो क्या हुआ आगे? आ गया काला पानी। आप शराब पीकर उसके नशे से नहीं बच सकते। आग लगाकर चाहे कि लपटे न उठे, असंभव है। पैसा अपने साथ ये सारी बुराइयां लाता है, जिन्होंने दुनिया को नरक बना दिया है। इस पैसा पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएगी। जड़ न खोदकर केवल उनकी की पत्तियां तोड़ना बेकार है। यह नई सभ्यता धनाढ़ता को हे और लज्जाजनक तथा घातक भी समझती है। यहाँ कोई आदमी अमीरी ढंग से रहे तो लोगों की ईर्ष्या का पात्र नहीं होता, बल्कि तुच्छ और हे समझा जाता है। बच्चा लोग जो भी पहनेगा तो चलता है। आप कोई भी स्टाइल चश्मा वश्मा पहन सकते हो, पर आप लोग पापा लोग को लेंगे, आपके पापा अगर इतना चश्मा स्टाइल स्टाइल नहीं जाएंगे तो क्या हो जानते हो, तो उसको जलन जलेगा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा कि आपके पापा अच्छा से पहन के हो, बल्कि बोले बोले कैसा मैंने हीन काम किया, छोटा काम कर रहा है, कहता है। क्योंकि कुछ समझ रहा है ना कि इतना सारा फाट मारा, इतना बेकार का शर्म जैसा बात हो गया। अगर पापा लोग खुद भी ऐसा नहीं करेंगे, जैसा नॉर्मल रहते हैं उस तरह ही रहते हैं, समझ गया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, वही बोले हैं, अगर ज्यादा अमीरी ढंग से रहे तो लोगों की ईर्ष्या का पात्र नहीं होता है, बल्कि तुच्छ और हेय समझा जाता है। कानों से लदकर कोई स्त्री सुंदरी नहीं बनती, क्या बनती है, घृणा की पात्र बनती है। तब उसे घृणा करते, कितना लदी हुई है, ठीक है। साधारण जन समाज से ऊंचा रहन सहन रखना वहां बेहूदगी समझी जाती है। जो भी साधारण जन समाज है ना, उसी तरह सिंपल रहते हैं, उससे ज्यादा हाई फाई नहीं दिखाते। मैं आपको बताऊं, जो भी आप सर्च करेंगे गूगल के या फेसबुक के, और भी कोई बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, उनका कपड़ा वगैरह का रहन सहन एकदम सिंपल है, एकदम नॉर्मली रहते हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं दिखेंगे। उनका अपना जो घर है पुराना, वही घर है, जैसे रहते हैं वही रहते हैं, इस तरह से समझाती है। शराब पीकर वहां बहका नहीं जा सकता। अगर कोई शराब पीकर बहकेगा तो वो तो और नहीं पूछेगा, कोई फालतू आदमी समझेगा, समझ में आ गया? अधिक मद्यपान वहां दोष समझा जाता है, धार्मिक दृष्टि से नहीं किंतु शुद्ध सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि शराबखोरी से आदमी में धैर्य और कष्ट सहन, अध्यवसाय और श्रमशीलता का अंत हो जाता है। हो गया? आगे, हाँ, इस समाज व्यवस्था ने व्यक्ति को यह स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन साधारण को अपनी महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति का साधन बनाए और तरह तरह के बहानों से उनकी मेहनत का फायदा उठाए, या सरकारी पद प्राप्त करके मोटी मोटी रकमें उड़ाए और मूछों पर ताव देता फिरे। वहाँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह भी इतनी है जितनी एक कुशल कारीगर की, यहाँ दाग लगाई। वहाँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह भी उतनी ही है जितनी की एक कुशल कारीगर की। हो गया? वह गगनचुंबी प्रसादों में नहीं रहता। अब मत दाग लगाइएगा। वह गगनचुंबी प्रसादों में, या प्रसादों मतलब क्या होता है, प्रसादों में महल, ठीक है, ऊंचे ऊंचे महलों में नहीं रहता। तीन चार कमरों में ही उसे गुजर करनी पड़ती है। उसकी श्रम उसकी श्रीमती जी रानी साहिबा या बेगम बनी हुई स्कूलों में इनाम बांटती नहीं फिरती।
बल्कि अक्सर मेहनत मजदूरी या किसी अखबार के दफ्तर में काम करती है। सरकारी पद पाकर वह अपने को लाट साहब नहीं बल्कि जनता का सेवक समझता है। महाजनी सभ्यता का प्रेमी इस समाज व्यवस्था को क्यों पसंद करने लगा, जिसमें उसे दूसरों पर हुकूमत जताने के लिए सोने चांदी के ढेर लगाने की सुविधाएं नहीं। पूंजीपति और जमींदार तो इस सभ्यता की कल्पना से ही कांप उठते हैं। उनकी जोड़ी का कारण हम समझ सकते हैं, पर जब वे लोग भी उसकी खिल्ली उड़ाने और उस पर फबतियां कसने लगते हैं जो अनजान में महाजनी सभ्यता का समर्थन कर रहे हैं, तो हमें उनकी दास मनोवृत्ति पर हंसी आती है। समझ में आ गया? ये तो नया सभ्यता आ रहा है, पर पुराना सभ्यता महाजनी लोग उसका बुराई करता है, पर जो इसका शिकार है वो भी इसका बुराई में लगा हुआ, तो ये बोलने में उसका हंसी आती है। जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सौंदर्य बोध है, वह कभी ऐसी समाज व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो। क्या लगाइए? जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता और सौंदर्य बोध है, वह कभी ऐसी समाज व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो। किस सभ्यता के बारे में बोल रहे हैं? किस समाज व्यवस्था का बोल रहे हैं? महाजनी समाज व्यवस्था। ठीक है। ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में न करो। यह नहीं कि उससे जन समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ। सब समझ में आ गया? दाग लगाइए। ईश्वर ने तुम्हें, ये हम लोग के लिए बोला जा रहा है, पाठकों को बोला जा रहा है, ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है क्या उसे जन समाज की सेवा में लगाओ। आगे भी है, यह नहीं कि उसे जन समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ। हाँ, हो गया। धन्य वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर रही है, और जल्दी या देर से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी, उसके साथ अवश्य चलेगी, उसका फॉलो करेगी। ठीक है। कौन सभ्यता के बारे में बात हो रहा है? धन्य वह सभ्यता, अनुलाइन करिए। और धन्य है वह सभ्यता, शुरू में ही तो है। धन्य है वह सभ्यता, हो गया। तो धन्य वह सभ्यता, कौन सभ्यता को धन्य बोला जा रहा है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, धन्य वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर रही है, और जल्दी या देर से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी। समझ आ गया? नई सभ्यता का बोल रहे हैं, और उसका नाम अभी तक बोले नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता अमुक देश की समाज रचना अथवा धर्म मजहब से मेल नहीं खाती या उस वातावरण के अनुकूल नहीं है, यह तर्क नितांत क्या है? असंगत है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो इस देश में नहीं होगा, फलाना देश में नहीं हो सकता है, ठीक है, उस देश में ठीक है, तो ये क्या है? असंगत है। ईसाई मजहब का पौधा यरूशलेम में उगा और सारी दुनिया उसके सौरभ से बस गई। ईसाई मजहब का पौधा यरूशलेम में उगा। यरूशलेम कौन जगह है? जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि ईसा मसीह जन्मे थे यरूशलेम में, और पूरा दुनिया को उनके सुगंध, उनका उपदेश से, उनके आचरण से बताए, वही बता रहे हैं। ठीक है, खैर आगे। बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में जन्म ग्रहण किया
और आधी दुनिया ने उसे गुरुदक्षिणा दी। इसे यहाँ से दाग लगाना चालू करिए। ईसाई मजहब का पौधा, यहाँ से दाग लगाइए, पूछा जाता है। ईसाई मजहब का पौधा यरूशलेम में उगा और सारी दुनिया उसके सौरभ से बसे। सौरभ मतलब सुगंध है, इधर तक बस गई, हो गया। फिर बौद्ध धर्म से दाग लगाइए। बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में जन्म ग्रहण किया और आधी दुनिया ने उसे गुरु दक्षिणा दी। हाँ। आगे, मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है, ये दाग लगा दीजिए। अखिल विश्व में, पूरा दुनिया में मानव स्वभाव कैसा है? एक जैसा है। कैसा है? आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ का मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, विदेश में दूसरे देशों में स्वभाव अलग हो जाएगा? नहीं, एक ही है, सब में करुणा है, दया है, ठीक है। मन स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है। छोटी मोटी बातों में अंतर हो सकता है, पर मूल स्वरूप की दृष्टि से संपूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं है। जो शासन विधान और समाज व्यवस्था एक देश के लिए कल्याणकारी है, वह दूसरे देशों के लिए भी क्या होगा? हाँ, भला ही होगा। हाँ, महाजनी सभ्यता और उसके गुर्गे अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में भ्रमजनक बातों का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। जनसाधारण को क्या करेंगे? बहकावेंगे। उनकी आंखों में क्या झोंकेंगे? धूल झोंकेंगे। पर जो सत्य है, एक न एक दिन उसकी विजय होगी और दाग लगाइए। पर जो सत्य है, एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य। उत्तर बताइए तो, सत्य क्या है? किस सत्य की बात कर रहे हैं? आइए, किस सत्य की बात कर रहे हैं? नई सभ्यता महाजन सभ्यता से अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा। अब नई सभ्यता के यहाँ पर नाम तो आया नहीं अभी तक, दाग लगाइए। नीचे लिख लीजिए तो, अवश्य होगी के बाद लिखिए छोटा कोष्ठ में, समाजवादी सभ्यता। समाजवादी सभ्यता या साम्यवादी सभ्यता, समाजवादी लिख दीजिए, हो जाएगा। समाजवादी सभ्यता लिख दीजिए बस, समाजवादी सभ्यता या करके लिख, कोई ठीक नहीं, साम्यवादी भी दे सकते हैं, या साम्यवादी सभ्यता, या साम्यवादी सभ्यता। साम्य, सा अधम य, साम्यवादी, बड़ी का मात्रा, सभ्यता, हो गया। तो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी पहले किस सभ्यता शुरुआत किए? जागीरदारी सभ्यता। उसके बाद क्या बोले? साम्राज्यवाद सभ्यता। उसके बाद क्या बोले? महाजनी सभ्यता। उसके बाद क्या बोले? हाँ, समाजवादी सभ्यता, ठीक है। 4 सभ्यता हमारे बात की, जिसमें समाजवादी सभ्यता में हम लोग जी रहे हैं, लगभग कहीं कहीं शेष हो रहा है, कहीं कहीं चल ही रहा है, ज्यादा तो वही है, ठीक है। और धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? जो अपने बाप दादा को पैसा से फाड़ मारता है, आपको अच्छा लगता है? नहीं, गिरना का पात्र है ना, कैसा है, ठीक है। तो अभी समझ लो, समाजवादी व्यवस्था चालू हो गया है। अपने गुण से, काबिल से, अपने हुनर से कुछ कर रहा है कोई, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। तो समाजवादी व्यवस्था में आ गए हम। पाठ पूरा हुआ, तब प्रश्न उत्तर जो होगा देखा जाएगा, हम लोग आगे करेंगे ना। एकांकी इस बार नहीं आ रहा है, 2000